साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। साख का एक मतलब होता है ऋण, क्योंकि जिस पे भरोसा रहेगा उसी को ऋण देंगे, इसलिए ऋण, भरोसा, विश्वास, ये सब का मतलब साख होता है। ठीक है, जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। आप समझ चुके हैं। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। यानी किस व्यक्ति का साख जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा साख रहेगा किसी व्यक्ति का, उसको लोन यानी ऋण मिलने का क्षमता उतना ही ज़्यादा होगा। यदि हम कहें कि अरुण की साख बाज़ार में अधिक है तो इसका मतलब है कि उसकी ऋण लौटाने की शक्ति बाकी लोगों की तुलना में अधिक है। इसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार देती है। यानी साख देखकर क्या दिया जाता है? उधार। आज के समय में साख देखने के लिए हम उसका क्रेडिट स्कोर ये सब देखते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का। प्रोफेसर जीड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो कि एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। और चलिए, यहाँ पे साख दो प्रकार के होते हैं। साख के दो पक्ष होते हैं, साख के दो पक्ष होते हैं, एक ऋणदाता और दूसरा ऋणी। ऋणदाता यानी क्रेडिटर और ऋणी यानी डेटर। इसको डेटर पढ़ेंगे, डेब्टर नहीं पढ़ेंगे, डेटर। तो ऋणदाता यानी जो ऋण देता है उसको क्या बोलते हैं? ऋणदाता, यानी कर्ज देने वाला ऋणदाता, और कर्ज लेने वाला ऋणी यानी डेटर। तो अगर हम किसी से पैसा लेंगे तो हम हो जाएंगे ऋणी यानी डेटर, और कोई हमें देगा, जो पैसा देगा उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर यानी ऋणदाता। समझ चुके होंगे इस बात को। इसलिए बोलते हैं हम आजीवन आपके लिए ऋणी रहेंगे, मतलब आप हम पे उपकार किए हैं, इसके लिए हम हमेशा आपको चुकाने का कोशिश करेंगे। तो ऋणदाता यानी ऋणी को कुछ वस्तुएं या धन उधार देता है जिसका तत्कालीन भुगतान उसे प्राप्त नहीं होता है, बाद में चुकाया जाता है। चूँकि साख का आधार ऋणी पर विश्वास या एवं भरोसा होता है, अतः बिना विश्वास और भरोसे के उधार लेन देन नहीं हो पाएंगे। सही बात है। इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि किसी दिए हुए समय में ऋणी रुपये, सेवाएं या वस्तुएं साख के आधार पर प्राप्त करता है और एक निश्चित अवधि के बाद उतनी ही मुद्रा ब्याज सहित लौटाने का वादा करता है। समझ चुके हैं आप इस बात को। चलिए देखते हैं साख के आधार। तो साख के मुख्य आधार है विश्वास, किसी पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं, और उसका चरित्र कैसा है। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? तो उसके लौटाने की क्षमता, चुकाने की क्षमता कि चुका सकता है कि नहीं। पूंजी एवं संपत्ति, जिसे हम ऋण दे रहे हैं उसके पास संपत्ति है कि नहीं, ताकि उसको बेच के मेरा ऋण चुका दे। इस तरह से ऋण की अवधि कितने दिन के लिए दे रहे हैं, ज़्यादा लंबे समय के लिए देंगे तो वो रिस्की हो जाएगा, ज़्यादा उसमें ज़्यादा रिस्क आ जाएगा। तो इसके अलावा और क्या देखेंगे? साख पत्र। साख पत्र ये जैसे चेक वगैरह होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? साख पत्र। लेकिन पैसा और मतलब मुद्रा और साख पत्र में क्या होता है? अंतर होता है। तो मेन चेक जो है उसको समझिए साख पत्र, उदाहरण और भी बहुत सारा है, लेकिन इसमें मेन अंतर क्या है कि साख पत्र जो होता है वो मुद्रा की तरह नहीं होता है। मुद्रा एवं साख पत्र में मुख्य अंतर यह है कि मुद्रा में कानूनी ग्राह्यता, लीगल टेंडर होता है, जबकि साख पत्र बहुत सारा ऐसा होता है जिसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ठीक है। तो जैसे पैसा, रुपया क्या होता है? हर जगह चल जाता है, लेकिन साख पत्र हर जगह नहीं चलेगा। कुछ लोग इनकार कर सकता है इसे लेने से। साख पत्र के कई प्रकार होते हैं, जैसे चेक, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्री चेक, पुस्तकीय साख, इस तरह से। अब ये क्या होता है धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चेक आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पता है कि चेक क्या होता है। इसी तरह से बहुत सारे और भी साख पत्र होते हैं, जिसे समझने के लिए आप फुल वीडियो को देखिए। चैप्टर का नाम मुद्रा, बचत और साख है। इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन NCERT द्वारा जो है उसको पढ़ाया गया है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस फुल वीडियो को ज़रूर देखिए।